डॉक्टर सौरभ सिंह है। मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई सैफई मेडिकल कॉलेज इटावा से कंप्लीट किया 2017 में। तत्पश्चात मैंने एमडी पीडियाट्रिक की पढ़ाई बड़ोदरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपनी 1 साल की सेवाएं कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल पटना, जो कि एक बच्चों का ही हॉस्पिटल है, वहाँ पे दिया। उसके बाद 2 साल मैंने महाराजगंज मेडिकल कॉलेज में 2 साल अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात अभी मैं 1 महीने से कृष्णा मिशन हॉस्पिटल बस्ती में एज ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स काम कर रहा हूँ। पीजीआई चैलेंजिंग एरिया है और बच्चों का इलाज आप यहाँ कैसे करेंगे, और दूसरे हॉस्पिटलों से, चूँकि आप कई मेडिकल कॉलेज और दूसरे जिलों में काम कर चुके हैं, ये कृष्णा मिशन को आप डिफरेंट कैसे मानते हैं? जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ तक मैंने बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को देखा है, कृष्णा मिशन हॉस्पिटल मैंने अभी 1 महीने से काम कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है, बच्चों में बीमारी के कारण साफ सफाई नहीं होना, हाइजीन मेंटेन नहीं होना। पर अपने यहाँ पे हॉस्पिटल में मैंने 1 महीने में देखा है, यहाँ पे साफ सफाई अच्छे है, स्टाफ वेल इक्विप्ड है, अपने सारा सिस्टम वेल इक्विप्ड है, हम लोग प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। और जहाँ तक नवजात शिशुओं में बीमारी के सवाल है, तो अगर हम साफ सफाई हाइजीन ये अगर अच्छे से मेंटेन करें तो 70 to 80% बीमारियाँ ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। तो उस हिसाब से देखें तो ये और दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा है। यहाँ पे साफ सफाई, स्टाफ ये सब वेल इक्विप्ड। डॉक्टर साहब, चाइल्ड केयर पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पेरेंट्स से यही कहेंगे कि बच्चे में जो बीमारियां होती हैं, मोस्टली जो बीमारियां ओपीडी में देखी जाती है, वो सर्दी खांसी जुकाम, दस्त होना, भूख न लगना, तो ये सारी बीमारियों का अगर हम ओवरऑल एक निचोड़ देखें तो यही होता है कि आप साफ सफाई अच्छे से रखें, उसको पोषक आहार दें, बच्चे को खेलने के लिए उसको प्रोत्साहित करें, मोबाइल का यूज कम करें, और पेरेंटिंग पे अगर हम अच्छे से ध्यान दें बच्चों के लिए तो 70 से 80% बीमारियां तो अपने आप ही सही हो जाएंगी। उसके लिए कुछ करना ही नहीं है। तो 3 चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक साफ सफाई, अच्छा न्यूट्रिशन, मतलब अच्छा न्यूट्रिशन से मतलब है जो बच्चे की ग्रोथ होती है तो उसके हिसाब से उसको जितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और फ्रूट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितनी ज़रूरत है उतना दी जाए, और बाहर का जो सामान है पैकेट फूड वो उससे बचा जाए। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट आज के समय में ये देखा गया है कि आज के बच्चे को मोबाइल दे दिया जा रहा है। मोबाइल के कारण उनका विकास पूरा नहीं होता है, तो शारीरिक जितनी उनका विकास होना चाहिए उसके लिए उनको खेलने के लिए, आउटडोर गेम के लिए उनको प्रोत्साहित करें, तो इससे अच्छा उनका ग्रोथ होगा और उनका विकास अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल और, कृष्णा मिशन हॉस्पिटल में आपकी अवेलेबिलिटी टाइम क्या रहेगा? जी, हम यहाँ पे 24/7 हैं, 7 दिन, और 7 दिन यहाँ पे अवेलेबल है, और कोई भी इमरजेंसी केस हो उसके लिए भी हम अवेलेबल रहते हैं। जैसे सर आजकल मौसम चेंज हो रहा है जी, बच्चों की बीमार तक क्या सावधानी रखें? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब मौसम जो चेंज हो रहा है अभी सर्दी गर्मी के कारण, तो इस टाइम में क्या है, वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन में क्या है, अगर हम बाहर जो पीडिया के डॉक्टर नहीं उनसे दिखाते हैं तो 4 तरह का एंटीबायोटिक को लिखते हैं। ये सब नहीं करने की ज़रूरत है। अगर मौसम चेंज हो रहा है तो उस मौसम से अपने बच्चे को बचाना है। बचाने का इन द सेंस, रात में ठंडी हो जा रही है, सुबह गर्मी हो जा रही है, तो अभी जो है पूरा कपड़ा जितना हम ठंडी में पहना रहे थे उससे थोड़ा सा कम करें, लेकिन पूरा कपड़ा पहना के रखें। उनको आहार पे विशेष ध्यान दें, पानी की कमी ना हो, इसके लिए अच्छे से पानी उनको उबाल के पिलाएं, है ना, पानी उबाल के साफ पानी पिलाएं, और खान पान पे ध्यान दें, तो इससे जो है हम इससे बचा जा सकता है। इटावा से सर, नवजात शिशु जो होते हैं अक्सर इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या बचाव किया जाए? हमारे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है नवजात शिशु में इन्फेक्शन से बचने के लिए साफ सफाई। तो हमारे यहाँ जो स्टाफ है एनआईसीयू को वेल इक्विप्ड हैं, और पूरा सेप्सिस मैनेजमेंट हमारा जो प्रोटोकॉल है, पूरा प्रोटोकॉल है, उसके तहत हम लोग उसको मैनेज करते हैं। कोई भी ऐसे भी एनआईसीयू में एंट्री नहीं ले सकता है। पूरा सेप्सिस का जो प्रोटोकॉल, नेशनल प्रोटोकॉल है आईएपी का, उसको हम लोग फॉलो करते हैं, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से जितना हो सके उतना बच्चे को बचाते हैं। हाँ, बाय द वे, बाहर से कोई बच्चा हमारे पास एडमिट होता है जिसको इन्फेक्शन है, तो उसको तो बाहर से है तो हम चाहते हैं कि वो जितना जल्दी सही हो, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में अगर कोई बच्चा एडमिट हो रहा है तो हम लोग की यही कोशिश होती है
कि उसको हॉस्पिटल के द्वारा इन्फेक्शन ना लगे, इसके लिए जितनी भी साफ सफाई और सेप्सिस का प्रोटोकॉल है वो फॉलो होता है। संक्रमण से कैसे बचाव किया है बच्चों का? संक्रमण से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है साफ सफाई। जी। बच्चे को नवजात शिशु में सबसे इम्पोर्टेंट है, आप कोई भी आके 2 लोग आके छूते हैं बच्चे को, आते हैं और डायरेक्ट छू लेते हैं बच्चे को, उससे जो है संक्रमण फैलने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो कभी भी जो है बच्चे को टच करने से पहले अपने हाथ को सैनिटाइज करना है। 1 महीने तक तो कोशिश यही करनी है कि बच्चे को सिर्फ मदर और घर के 2-3 लोग हो वही टच करे, कोई हमेशा आए और डायरेक्ट टच ना करे। टच करने से पहले अपने हैंड को सैनिटाइज करें, है ना। गोद में लेने से पहले आप ये इंश्योर करें कि जो कोई ले रहा है वो खुद साफ सफाई है उसके पास की नहीं। अगर हम साफ सफाई अच्छे से मेंटेन करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हैंड सैनिटाइजेशन, अगर हैंड सैनिटाइजेशन पॉजिटिव है, अच्छा है, तो 90% चांस है कि उस बच्चे को सेप्सिस से, संक्रमण से हम बचा सकते हैं। आजकल एनआईसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बच्चों को, तो इसके पीछे कोई विशेष वजह है कि? हाँ, आजकल एनआईसीयू की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आजकल ये भी देखने को मिलता है कि बच्चे ना होना, उसके लिए इलाज चलना। तो इसमें क्या होता है, अगर बच्चे नहीं होते तो मदर को कोई इलाज चलती है, मदर को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है, तो उसमें जो बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत सारे केस में समय से पहले बच्चा पैदा हो गया, या नॉर्मल डिलीवरी करवा रहे हैं, बच्चे का वजन ज़्यादा है, डिलीवरी में थोड़ा डिले हो गया तो उसके कारण बच्चा नहीं रोया। तो इस सब तरह की दिक्कतें आजकल ज़्यादा हो रही हैं, इसके कारण एनआईसीयू में एडमिशन की ज़रूरत हो रही है। और मोस्टली अगर प्री टर्म के बात करें समय से पहले बच्चे की, तो उसका अभी के समय में सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चा ना होना, उसके कारण इलाज चलती है मदर का, तो उसके कारण ये जो है प्री टर्म बच्चे होते हैं तो उनके एनआईसीयू में एडमिशन की ज़रूरत होती है।